आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रेशर। प्रेशर, दाब। दाब क्या होता है? चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, दाब। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया अभिलंबवत बल। अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। दाब क्या है? अगर हम दाब के प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो दाब का परिभाषा क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया अभिलंबवत बल। लंबवत बल का मतलब क्या है? सीधा सीधा ऊर्ध्वाधर बल। जैसे मान लीजिए कोई एक लोहे का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल है ए वर्ग मीटर है, और इस पर कोई एक बल लग रहा है जो इसके ऊर्ध्वाधर या इसके अभिलंबवत लग रहा है। बल कितना लग रहा है? बल आपका लग रहा है एफ न्यूटन। तो दाब की परिभाषा के अनुसार दाब बराबर कितना होगा? दाब बराबर हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर कितना होगा? दाब बराबर आपका हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम लिख सकते हैं P बराबर एफ बाई ए। यानी जो दाब होता है वो बल के क्या होता है? दाब बल के सीधे समानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं दाब क्या होता है? दाब बल के सीधे सीधे समानुपाती होता है, और जो आपका दाब है ये क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी दाब क्या है? दाब बल के समानुपाती है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाएंगे तो दाब का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा तो दाब का भी मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यदि बल का मान कम होगा तो दाब का भी मान क्या होगा? कम। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि जैसे जैसे आप बल का मान ज्यादा करेंगे, बल अगर ज्यादा होगा तो आपका दाब भी क्या होगा? दाब भी आपका ज्यादा होगा। यानी अगर बल ज्यादा तो दाब भी क्या होगा? दाब भी आपका ज्यादा होगा। और यदि बल का मान आप कम लगाएंगे, यानी बल कम कर देंगे, तो दाब भी आपका क्या हो जाएगा? दाब भी आपका कम हो जाएगा। समानुपाती का मतलब समझ में आ गया होगा। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, एक के घटने से दूसरा भी घटे, तो उसको बोलते हैं समानुपाती, यानी सीधे सीधे अनुपात में। इसके बाद हमने लिखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर क्षेत्रफल का मान हम ज्यादा कर दें, इसका मतलब क्या है? यदि क्षेत्रफल का मान हम ज्यादा कर दें, क्षेत्रफल अगर ज्यादा कर दें तो दाब का मान क्या हो जाएगा? दाब का मान कम। यानी क्षेत्रफल होता है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होता है। यानी क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब का मान कम। यदि क्षेत्रफल का मान कम कर देंगे, क्षेत्रफल का मान कम कर दें हम, यदि क्षेत्रफल का मान कम कर दें तो दाब का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यानी हमने आपको क्या बताया? दाब। तो दाब की परिभाषा क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी हथेली है, ये क्षेत्रफल है, और इस पर हम किसी इस मार्कर के द्वारा यानी इस पर एक बल लगा रहे हैं, और बल किसी भी न्यूटन का लगा रहे हैं, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो एक क्या हो जाएगा? इस हथेली पर एक दाब लगेगा, और इस हथेली पर अगर एक दाब लग रहा है तो दाब कैसे निकाल सकते हैं? तो दाब क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। यानी अगर बल का मान ज्यादा तो दाब का मान ज्यादा, क्षेत्रफल का मान ज्यादा तो दाब का मान कम। यानी हम ये कह सकते हैं कि दाब बल के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक और विमा की।
तो दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक बिल्कुल सिंपल है। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक कितना होता है आपका? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? मीटर स्क्वायर। यानी दाब का मात्रक क्या हो गया? तो दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या हो गया? दाब का मात्रक आपका हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं? या इसी को पास्कल बोला जाता है, पास्कल। तो दाब का मात्रक हम लोग याद रखेंगे। दाब का मात्रक, दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक आपका होता है न्यूटन, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पास्कल। आगे हम लोग दाब के मात्रक और विमा की बात करते हैं। से दाब बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? दाब बराबर हम लोगों ने पढ़ा बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। तो अगर इसके हम मात्रक की बात करें तो दाब का मात्रक आपको कुछ भी रटना नहीं है, याद नहीं करना है। से अगर हम बल की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? मीटर स्क्वायर। यानी हम दाब के मात्रक की बात क्या लिख सकते हैं? दाब का मात्रक कितना हो गया यहां से? तो दाब का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं? या इसी को पास्कल कहा जाता है, पास्कल। यानी आपसे अगर कोई पूछे दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए, दाब का मात्रक क्या होता है? बताइए। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सही ना? दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। हमने आपको मात्रक की पद्धति पढ़ाई थी। अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो पिछले क्लास मात्रक के विमा वाले चैप्टर में जाइए, वहां पर हमने आपको मात्रक क्या होते हैं और उनका विमा क्या होता है इसके बारे में बताया है। तो अगर मात्रक निकालना है तो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल कैसा मात्रक है? तो पास्कल आपका एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है। यानी मात्रक की पद्धति पढ़ाए थे आपको। मात्रक की कितनी पद्धतियां हैं? तो मात्रक की पद्धति हमने आपको पढ़ाया था। एक होता है सीजीएस, एक होता है एफपीएस, एक होता है एमकेएस, और एक होता है एसआई। तो पास्कल किस पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का। क्लियर रहेगा ना? पास्कल किस पद्धति का मात्रक है आपका? एसआई पद्धति का। या इसी को हम एक मात्रक और कह सकते हैं। जैसे अगर हमें यमकेश में जाना होगा तो यमकेश में क्या कह सकते हैं? बल। बल का मात्रक हम सभी लोग जानते हैं। बल बराबर कितना होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर आपका क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का सभी जानते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम गुणे त्वरण का मात्रक कितना होता है? बताएगा कोई? त्वरण का मात्रक कमेंट करके बता सकते हैं। बताइए, त्वरण का मात्रक कितना होता है? त्वरण का मात्रक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, त्वरण का मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है? तो क्षेत्रफल का मात्रक आपका होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से हम एक मात्रक और लिख सकते हैं, किलोग्राम किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। या अगर इसके मात्रक के बाद अगर इसके हमें विमा की बात करना होगा तो विमा क्या लिख सकते हैं? इसका विमा हो जाता है, बल का विमा कितना होता है? तो बल का विमा होता है यम यल टी पर पावर -2। और क्षेत्रफल का विमा कितना होता है? यल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यल पर यहाँ कितना पावर है? एक पावर है। ये पावर ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा? यम यल पर पावर -1 टी पर पावर -2। यानी अगर दाब का बीमा कोई पूछे तो दाब का बीमा कितना होता है? दाब का बीमा होता है यम यल पर पावर -1 और टी पर पावर -2। तो आपको क्लियर हो गया होगा दाब क्या है, दाब का मात्रक क्या। हमने दाब का मात्रक क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसलिए दाब का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक कितना होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
या दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका एक नाम और भी है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? पास्कल, ठीक ना। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल किस पद्धति का मात्रक है? एसआई पद्धति का मात्रक है, याद रहेगा ना। इसके बाद हमने कहा अगर इसका एक मात्रक और भी होता है तो हम मात्रक, अगर इसका दूसरा मात्रक क्या बताए हैं? किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर या किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसके बीमा की बात करेंगे तो बीमा निकाल सकते हैं ना सब लोग। बीमा कैसे निकाल लेंगे? बीमा निकालने के लिए बल का बीमा कितना होता है? यम यल टी पर पावर -2, और यल का बीमा यानी क्षेत्रफल का बीमा कितना होता है? यल स्क्वायर। तो हमें मैथ के नियम के अनुसार पता है कि अगर कहीं भी कोई भी संख्या लिखा है, जैसे यक्स लिखा है, तो यक्स को अगर हम 1/x के पावर -1 लिख सकते हैं, या कहीं भी अगर लिखा है यक्स के पावर -1 तो इसको हम यक्स 1/x लिख सकते हैं। तो सीधा, यानी कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई संख्या पे पावर लिखा है उसको अगर अंश में ले जाएंगे तो पावर अगर अंश से हर में जाएगा या हर से अंश में जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे अगर पावर यहाँ पर यल पावर 2 है, अगर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर -2 है। और हम लोग पढ़े हैं कि अगर बेस बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए एक में से 2 घटेगा तो कितना जाएगा? -1। तो यम यल पर पावर -1 टी पर पावर -2। यहां तक लगा लेंगे ना सब लोग। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दैनिक जीवन में या व्यवहारिक जीवन में दाब के कुछ उदाहरण। दैनिक जीवन या व्यवहारिक जीवन में दाब के कुछ उदाहरण बताएगा कोई? दाब का उदाहरण कहां कहां लगता है? दैनिक जीवन में दाब के कुछ उदाहरण बताइए। पहला उदाहरण बताइए। दाब का उदाहरण कहां देखने को मिलता है? सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे कहीं दीवार पे कील लगाना होता है। कील से अगर दीवार पे कहीं कील लगाना है तो कील का एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरा मोटा होता है, सी ना। अगर कील आपने देखा होगा तो कील कुछ इस टाइप का होता है। कील ऐसे होता है, लेकिन कील का एक सिरा कैसे होता है? एक सिरा ऐसे नुकीला होता है और एक सिरा क्या होता है? एक सिरा आपका चौड़ा होता है। कील इस टाइप का होता है ना। तो इस टाइप का क्यों बनाया जाता है? इस टाइप का भी ये कि अगर कीला इधर कीला है, इसका मतलब इधर का क्षेत्र क्या है? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल आपका कम है। अब अगर क्षेत्रफल कम हो तो दाब क्या लगेगा? ज्यादा। अभी पढ़े हैं ना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? P = F/A, यानी जो दाब है, जो आपका दाब है वो क्या है? समानुपाती। और दाब आपका क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। ये तो पढ़े। आपका क्या है? दाब आपका बल के सीधे सीधे समानुपाती है और क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे बल का मान बढ़ेगा तो दाब का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर बल का मान कम होगा तो दाब का भी मान क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल का मान हम ज्यादा कर दें तो दाब का मान क्या हो जाएगा? कम। लेकिन अगर क्षेत्रफल का मान हम कम कर दें, क्षेत्रफल का मान कम कर दें तो दाब का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसका मतलब जैसे ही हमने क्षेत्रफल का मान कम किया तो दाब का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब दाब अगर ज्यादा हो गया तो हम जिस हथौड़ी से इस पे कील लगाएंगे किसी भी दीवार पे तो कम बल लगाकर भी दाब ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कील दीवार में आसानी से लग जाएगा। समझ में आ रहा ना? यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कील का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है। यानी पहला उदाहरण क्या लिख सकते हैं? कील का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है। कील का एक सिरा नुकीला बनाया जाता है, सही है ना। क्यों बनाया जाता है समझ में आ गया होगा। क्योंकि कील का अगर एक सिरा नुकीला होगा तो इधर का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल कम हो जाएगा। अगर इधर का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो हम कम बल लगाकर भी ज्यादा दाब प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया ना।
जिससे कील दीवार में आसानी से चला जाएगा। दूसरा उदाहरण क्या होगा, दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करें तो दूसरा उदाहरण अगर आप लिखिए तो दूसरा उदाहरण क्या देखे हैं, चाकू देखे ना, चाकू सभी लोग चाकू देखे होंगे। तो चाकू देखेंगे, चाकू का एक साइड क्या होता है, नुकीला होता है। क्यों होता है, कॉन्सेप्ट यही। जैसे चाकू अगर आपने देखा होगा तो चाकू कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का आपका चाकू होता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, हैंडल पकड़ने के लिए, है ना। यहाँ पर आपका मान लीजिए हैंडल है। तो जब आप चाकू देखे होंगे तो चाकू का यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग क्या होता है, नुकीला होता है। तो नुकीला क्यों बनाते हैं, ये वाला एरिया नुकीला होता है, नुकीला। नुकीला क्यों होता है, नुकीला होने से फिर से कॉन्सेप्ट क्या है, नुकीला अगर होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम। और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा। जैसे ही क्षेत्रफल कम तो दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि क्षेत्रफल और दाब क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, उल्टे हैं। समझ में आ गया ना। इसीलिए जैसे आदमी कहीं दलदल में धंसता है या कहीं धंस रहा तो आदमी क्या कहता है, लेट जाइए, यानी अपना एरिया बड़ा कर लीजिए, सही ना। तो यानी हमें क्या करना है, अगर क्षेत्रफल का मान कम कर देंगे तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा। यानी जैसे हम अगर किसी फल को, सब्जी को काटना है, इसलिए आदमी जब इसका धार मोटा हो जाता है तो आदमी क्या करता है, लोहार के यहाँ ले जाता है और उसको क्या करता है, पिटवा ले आता है ना। कहते हैं सान धरवा लीजिए, चोक करवा लीजिए ना। देहाती भाषा में क्या कहते हैं, सान धरवा लीजिए या लोहार से पिटवा लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, इसका धार आ जाएगा। जब धार आ जाएगा तो पतला हो जाएगा। जब पतला हो जाएगा तो कम बल लगाकर भी आसानी से, यानी आराम से सब्जी को, फल को या किसी भी चीज को काटा जा सकता है। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, चाकू का एक सिरा या एक साइड, चाकू का एक साइड धारदार बनाया जाता है ना, धारदार बनाया जाता है। तो धारदार क्यों बनाया जाता है, ताकि आसानी से सब्जी या फल को काट सके। और कोई उदाहरण जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो बताइए, बताइए। तीसरा उदाहरण क्या होगा, स्कूल का बैग देखें सब लोग, स्कूल का बैग होंगे ना। स्कूल का बैग अगर आपने देखा होगा तो स्कूल के बैग में जो बच्चों का बैग होता है उसमें देखे होंगे जो कंधे पर लटकाने के लिए पट्टी होता है, वो कैसे है? चौड़ा चौड़ा होता है, चौड़ा होता है ना। क्यों होता है चौड़ा, क्योंकि अगर चौड़ा होगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा। और क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो जाएगा तो दाब क्या लगेगा, कम। ये पढ़े ना। यानी अगर हम लिख ले उदाहरण तीसरा क्या है, स्कूल के बच्चों या स्कूल के बैग का, सीधे से स्कूल के बैग का जो पट्टी होता है, कंधे पर रखने वाला पट्टी, वो क्या बनाया जाता है, पट्टी चौड़ा बनाया जाता है। यानी स्कूल का बैग सभी लोग देखे होंगे। तो स्कूल के बैग में अगर हम पीछे वाली साइड की बात करें, जो कंधे पर लटके, तो ऐसे पट्टी दो लगा होता है ना, जिसपे आदमी कंधा लेके कंधे पर टांगता है। तो इस पट्टी को क्या बनाते हैं, चौड़ा बनाते हैं ना। जो कंधे पर पट्टी लगता है उसको चौड़ा बनाते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इस पट्टी को अगर हम चौड़ा बना देंगे तो चौड़ा बनाने से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा। और क्षेत्रफल अगर ज्यादा हो गया तो दाब क्या हो जाएगा, दाब आपका हो जाएगा कम। दाब कम होने का मतलब क्या है, कि आदमी बराबर वजन लेके, यानी जितना उसको बुक लेके जाना है, किताब लेके जाना है, उतना वजन लेके जा भी रहा है, लेकिन अगर ये चौड़ा हो गया है तो दाब क्या लगेगा, कम। यानी वो उसी वजन को, उसी भार को काफी आसानी से ले जा सकता है। समझ में आ रहा ना। इसीलिए स्कूल के बैग की जो पट्टी होती है वो आपकी क्या होती है, चौड़ी बनाई जाती है। और कोई उदाहरण आप बताइए। ट्रेन देखे ना सब लोग, ट्रेन। तो ट्रेन जिस पटरी पर चलता है उसके नीचे ऐसे लकड़ी के क्या होते हैं, लकड़ी के चौड़े चौड़े स्लीपर लगे होते, देखे ना, लकड़ी के या आरसीसी के, देखे ना ऐसे लकड़ी, ऐसे लकड़ी के भी रहते हैं। पहले किसके रहते थे, पहले आपके लकड़ी के रहते थे, अब किसके होने लगे हैं, इसके ऊपर से ऐसे ट्रेन की पटरी बिछाई रहती है, देखिए ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्लीपर, स्लीपर।
तो ये स्लीपर क्यों लगाया जाता है? आप कहेंगे सर स्लीपर लगाने से तो इसका कास्ट बढ़ जाता होगा। गिट्टी है, गिट्टी के ऊपर सीधे सीधे पटरी बिछा दें, तो ऐसा करने से क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि लोहे की पटरियां क्या होती है, पतली पतली होती हैं। अब लोहे की पटरी तो मोट मोट बना नहीं सकते, सही ना, भारी भारी बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा, लोहा ज्यादा लगेगा, लोहा ज्यादा लगेगा तो उसी हिसाब से उसकी लागत ज्यादा लगेगी, उसको लाने ले जाने का खर्चा ज्यादा होगा, उसको लगाने का खर्चा ज्यादा होगा। इसलिए रेल की पटरियों को पतला पतला बनाते हैं, उसके नीचे क्या लगा देते हैं, स्लीपर। तो इसको बोलते हैं स्लीपर। ये किसका बना होता है, ये जनरली लकड़ी का होता था पहले, लेकिन अब इसका स्थान क्या ले लिया है, इसका स्थान अब आरसीसी। आरसीसी का मतलब सीमेंट और कंक्रीट या सरिये की जो टेक्नोलॉजी है ना, यानी सीमेंट का बना होता है, समझ में आ गया ना, उसको बोलते हैं आरसीसी का बना होता है, जिसमें सीमेंट भी होता है और गिट्टी भी होता है, सरिया भी होता है, सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो इसको क्या बोलते हैं, आरसीसी। आरसीसी का बना होता है। क्यों बना होता है, ताकि ये क्या हो जाए, स्लीपर क्या होते हैं, स्लीपर लगाने से क्या होता है, एरिया क्या हो जाता है, ज्यादा, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाता है, ज्यादा। अब अगर क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब क्या लगेगा, कम। अब अगर दाब कम लगेगा, इसका मतलब रेल जब इसके ऊपर से जाएगा तो स्लीपर क्या करेगा, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, इसका मतलब दाब कम लगेगा इन पटरियों के द्वारा, तो जमीन में धंसने का चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी रेल की पटरियां जमीन में नहीं धंसेंगी। तो तीसरा उदाहरण या चौथा उदाहरण हम लोग क्या ले सकते हैं कि रेल की पटरियों के नीचे, हाँ, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या आरसीसी के स्लीपर लगाए जाते हैं, स्लीपर लगाए जाते हैं, लकड़ी या आरसीसी के स्लीपर लगाए जाते हैं। और कोई उदाहरण आप बता सकते हैं, बताइए जो आपके मन में आ रहा हो, कोई भी उदाहरण जो आप लोगों के मन में आ रहा हो बोलिए। दाब का प्रयोग और कहां करते हैं, बताइए जो आप लोगों के मन में आ रहा हो। जो क्लास ऑनलाइन देख रहे हैं उनको अगर समझ में ना आ रहा हो वो भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप पांचवा उदाहरण देखते होंगे कि अगर कोई आदमी दलदल में फंस गया, कीचड़ में फंस गया, तो उसको क्या कहा जाता है, लेट जाने की सलाह दी जाती है, या अपना एरिया बड़ा कर लीजिए। जैसे अगर एक पैर की तुलना में दो पैर पर खड़ा होना ज्यादा आसान है दलदल पे, यानी हम ये कह सकते हैं दलदल में फंसे व्यक्ति को, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दिया जाता है, बताएगा कोई, बताइए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल सही है आपका, यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर जैसे दलदल में कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसका पहले क्या हो जाएगा, जैसे अपने पैर पे खड़ा है तो क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या लगेगा, ज्यादा। तो दाब को कम करने के लिए वो क्या करेगा, अपना क्षेत्रफल ज्यादा करना चाहेगा, इसलिए वो लेट जाएगा। जब लेट जाएगा तो दलदल में फंसेगा नहीं। समझ में आ रहा ना। ऐसे आपने और सुना होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या ऊंट, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, या ये कह सकते हैं कि ऊंट रेगिस्तान में, या ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। समझ में आ रहा ना। क्यों, इसलिए चल सकता है कि उसका जो पैर होता है वो कैसे होता है, उसका जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, मतलब उसके पैर का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी उसके पैर का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा। अब पैर का अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब क्या लगेगा, वहां कम लगेगा, यानी उसके धंसने का चांस रेगिस्तान में या बालू में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है। इसलिए प्राकृतिक शायद जानता रहा होगा कि अगर ये ऊंट रेगिस्तान में आसानी से चल सकता है तो लोग ऊंट को रेगिस्तान में ही चलाएंगे। उसीलिए ऊंट को प्रकृति ने, भगवान ने एक और खूबी दे दिया कि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। समझ में आ रहा ना, क्लियर है यहां तक।
ऐसे हम लोग और देखें, जैसे दाब है, जैसे जो जहाज होता है, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान जो होता है वो कैसे बना होता है? वो आपका नुकीला बना होता है, कुछ इस टाइप का, ऐसे नुकीला टाइप का ऐसे होता है, सही ना? तो नुकीला क्यों होता है? आगे अगर धारा रेखीय होगा, नुकीला होगा, तो दाब क्या लगेगा उस पर? दाब, हवा का दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। अगर हवा का दाब कम लगेगा, जैसे मिसाइल उसाइल देखते हैं ना, मिसाइल उसाइल कैसे बना होता है? ऐसे आगे नुकीला होता है, ऐसे होता है ना, इसके बाद यहाँ ऐसे पंख लगे होते हैं, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का जहाज होता है लगभग ऐसे। तो यहाँ पर ये जो जहाज होता है वो सब लोग ऐसे देखे होंगे। तो नुकीला होने से क्या होगा? इसीलिए जो मछली वछली हैं वो कुछ इस टाइप की होती, क्यों होती हैं? ताकि पानी में उनका दाब कम लगे, दाब कम लगेगा, धारा रेखा, तो आसानी से तैर सकती हैं। समझ में आ रहा ना? तो दाब क्या लगता है? कम लगता है, इसीलिए इनको धारा रेखी भी बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग कल पढ़ेंगे दाब के कुछ और कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ तक आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज दाब का पहला क्लास था, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट की, पानी में दाब कितना होता है, दाब को कैसे मापते हैं, बैरोमीटर क्या है, ये सब चीज हम लोग कल देखेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक सबका? चलिए इसके आगे कल।